बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम अहम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बेसिकली एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो रिपोर्ट हुई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 2023 SCP 37। डी फेलोस, ये जजमेंट की सिग्निफिकेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सो फार जो डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी के हवाले से ज्यूरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व हुई थी, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द पुलिस इंस्टीट्यूशन, अपर सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स के मतलब, उसको इस जजमेंट के अंदर आउटराइटली जो है वो कैटापल्ट कर दिया गया है। इस जजमेंट की इम्प्लीकेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर आएगी और ये एक काइंड ऑफ पेंडोरा बॉक्स खोलेगी। अभी मैं ये बात कर रहा हूं जो कि फ्यूचर में आप देखेंगे। डी फेलोस, की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब से पहले जो अपर सबऑर्डिनेट यानी ASI, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स की जो सीनियरिटी डिटरमिन की जाती थी, वो डिटरमिन की जाती थी रिपोर्टेडली इन द लाइट ऑफ कय्यूम नवाज जजमेंट, जो कि रिपोर्ट हुई थी 1999 SCMR पेज 1594। यानी ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से ये इसकी डिटर्मिनेशन होती थी, यानी डेट ऑफ कंफर्मेशन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक ही समझी जाती थी। और इन दिस सेंस जो सीनियरिटी का तयन होता था वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होता था। लेकिन आसान अल्फाज में पहले मैं आपके सामने रख दूं कि इस जजमेंट के अंदर हुआ क्या और क्या रेशियो डिसाइडेंटली ले डाउन किया गया। फिर हम इसकी पर्टिनेंट पैरास को पढ़ेंगे और रेलेवेंट वर्डिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो 12(2)(3) रूल, पुलिस रूल्स 1934 को इंटरप्रेट किया गया वो आपके सामने रखेंगे। जो बॉटम लाइन इस जजमेंट के अंदर है वो ये है कि जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि पहले डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से इस सीनियरिटी का तयन किया जाता था, क्यों कि डेट ऑफ कंफर्मेशन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो कय्यूम नवाज जजमेंट है, रिपोर्टेडली इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट जो है वो एक ही समझी जाती थी। लेकिन इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये इस बात को क्लैरिफाई किया कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ कंफर्मेशन एक जैसी नहीं है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी का तयन नहीं होगा बल्कि डेट ऑफ कंफर्मेशन से होगा। आपके जहनों में एक लेजिटिमेट क्वेश्चन जन्म ले रहा होगा कि ये किस तरह इंप्लीकेशंस इसकी पूरे पाकिस्तान के पुलिस ऑफिशियल्स जो अपर सबऑर्डिनेट हैं उन पर आएंगी। डी फेलोस, वो इस तरह आएंगी कि अभी तक जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से सीनियरिटी का तयन होता रहा वो इस तरह होता रहा कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक शख्स की अपॉइंटमेंट जो है वो बतौर ASI या सब इंस्पेक्टर या इवन इंस्पेक्टर जो है वो सपोज हम कर लेते हैं 1997 में हुई। अब वो उसने प्रोबेशन पीरियड अपना 2 ईयर या 3 ईयर गुजारना था और उसके बाद उसने कंफर्म होना था। अब वो कंफर्म अपने ड्यूली स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद नहीं होता जो 2 साल या 3 साल था, ड्यू टू नॉन कंप्लीशन ऑफ हिज ABC कोर्सेज या एनी अदर रीजन वो कंफर्म नहीं होता, और 4 साल 5 साल या 6 साल बाद जो है वो जाके कंफर्म होता है। जब वो कंफर्म होता था तो उसकी डेट ऑफ कंफर्मेशन रेकन की जाती थी बिफोर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट, वो उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इस तरह उसकी सीनियरिटी की डिटर्मिनेशन भी जो थी वो उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होती थी। लेकिन इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ कंफर्मेशन दो डिफरेंट डेट्स हैं और इनको डिफरेंटली जो है वो ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर इसको इंटरप्रेट करते हुए ये भी क्लैरिफाई किया कि बेसिकली जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज उसकी
वो स्टेज है जब वो शख्स अपॉइंट होता है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोबेशन पीरियड उसकी एक सीनियरिटी मुतय्यन होती है जो कि इन द लाइट ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होती है। अब उसने अपना आगे प्रोबेशन पीरियड उसमें ABCD कोर्सेज उसने करने होते हैं, उसने वो ट्रायल का पीरियड गुजारना होता है और आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोबेशन पीरियड उसमें कंफर्म होना होता है। अब ये जो सेकंड स्टेज है उसकी सीनियरिटी के मुतय्यन होने की, वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड एंड कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज है और उसकी फाइनल जो सेटलमेंट ऑफ सीनियरिटी है वो उसकी डेट ऑफ कंफर्मेशन से होनी है। अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन इलेबोरेट इस तरह कर रहा हूं कि अगर एक शख्स जो है वो 1997 के अंदर जो है वो अपॉइंट हुआ, लेकिन उसके बैच के लोग जो है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर प्रोबेशन पीरियड सारे कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन वो शख्स जाके 5 साल बाद या 6 साल बाद या 7 साल बाद जाके कंफर्म होता है, तो इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट वो अपनी सीनियरिटी लूज कर जाएगा जो कि उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से हुई थी। क्यों कि अब जो है उसकी जो सीनियरिटी है वो उसकी डेट ऑफ कंफर्मेशन से होनी है। अगर वो 5 या 6 साल बाद जाके होता है तो वो अब उसकी सीनियरिटी मुतय्यन होगी उसकी डेट ऑफ कंफर्मेशन के हवाले से। अब जब वो कंफर्म लेट हुआ है तो उसकी सीनियरिटी भी उसी तरह नीचे आ जाएगी। डियर फेलोज, ये तो आसान अल्फाज में इस जजमेंट के अंदर बयान किया गया। अब ये है कि इस पर हर शख्स ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस जजमेंट से मुतासर कैसे होऊंगा, मुझे इसका फायदा या नुकसान कैसे होगा। तो उसको एक सिंपल सा क्राइटेरियन है, उसको आप मद्देनजर रख लें कि आप अपनी कंफर्मेशन की डेट को चेक कर लें। कंफर्मेशन की डेट से आपकी जो है वो सीनियरिटी का तयन होना है। अगर आप की कंफर्मेशन लेट हुई है तो उतने ही आप सीनियरिटी में नीचे चले जाएंगे और जितनी आप कंफर्मेशन अर्ली हुई है उतने ही आप सीनियरिटी में ऊपर चले जाएंगे। अब डियर फेलोज, इस जजमेंट के अंदर कैटेगोरिकली ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात हेल्ड कर दी कि अपर सबऑर्डिनेट्स की जो सीनियरिटी की डिटर्मिनेशन है वो इन द लाइट ऑफ रूल 12 सब रूल 2 और उसके सब रूल 3 यानी 12(2)(3) के तहत उसकी मुतय्यन होगी। और जब इसको इंटरप्रेट किया उसका सम एंड सब्सटेंस वही है जो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी एंड फर्दर कन्वीनियंस में आपके सामने इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग रखता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने 12(2)(3) को इंटरप्रेट करते हुए कहा, द सब रूल फर्दर प्रोवाइड्स दैट सीनियरिटी शैल बी फाइनली सेटल्ड बाय डेट्स ऑफ कंफर्मेशन। The seniority interse of several officers confirmed on the same date being that allotted to them on first appointment. Rule 12(2)(3) provides for 2 stages for determination of the seniority. One is prior to the probationary period and is to be reckoned from the first appointment, and the final seniority is settled from the date of confirmation, which is once the period of probation is successfully completed. Period of probation is important as the officers have to undergo various courses A, B, C, D and qualify the same. Once police officer has successfully undergone the said courses, he stands confirmed at the end of the probationary period. The seniority is once again settled, this being the final seniority from the date of confirmation. The above rule is therefore very clear that final seniority list of the inspectors will be reckoned from the date of confirmation of the officers and not from the date of appointment. Dear fellows, इससे आगे ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी बताया कि ये जो कंफ्यूजन पैदा हुई, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई या मिसकंस्ट्रू किया गया इस रूल को एट द लेवल ऑफ द अथॉरिटीज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी, वो वजह बनी कयूम नवाज जजमेंट जो रिपोर्ट हुई 1999 SCMR पेज 1594।
अब इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि कंफ्यूजन कैसे पैदा हुई, ये वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूं. The appellants in this case had a probationary period of 3 years, while the probationary period of the respondents was 2 years, and the dates of confirmation are different. It is submitted that the clarity of the rule has been muddled over the years due and earlier pronouncement of this court in Qayyum Nawaz judgment. We have gone through the Qayyum Nawaz judgment and find that it is a leave refusing order described as a judgment which has neither decided any question of law nor enunciated any principle of law. In terms of Article 189 of the Constitution, such leave refusing orders don't constitute binding precedents. The impression that a leave refusing order endorses the statement of law made in the impugned orders and thus enhances the status of those statements as that of apex court is fallacious. This impression is based on inference drawn from the leave refusing orders, while a case is only an authority for what it actually decides and cannot be cited as a precedent for a proposition that may be inferred from it. उन्होंने कहा कि आप इसको प्रेसिडेंट ही नहीं कह सकते और ये बाइंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर रेशियो डिसाइडेंटली ले डाउन ही नहीं हुआ. इट इज जस्ट लीव रिफ्यूजिंग ऑर्डर, आप इसको जजमेंट भी नहीं कह सकते. और आगे कहा द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल इन कयूम नवाज टोटली इग्नोर्स रूल 1223 of the rules as well as the earlier pronouncement of this court in Mushtaq Wadaik judgment, which underlines the difference between the date of appointment and the date of confirmation. Therefore, reliance on Qayyum Nawaz to hold there is no difference between the date of appointment and date of confirmation under the police rules is absolutely misconceived and strongly dispelled. उन्होंने कहा कि इसको मिसकंसीव किया गया है, मिसकंस्ट्रू किया गया है, मिस इंटरप्रेट किया गया है और मिसअंडरस्टैंड किया गया है. इसलिए ट्रू जो इंटरप्रिटेशन है वो ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर दे दी. अब जो एक डेमोक्रेट सोर्ड हैंग कर रही है मुख्तलिफ पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर, उसके मुताल्लिक ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर कहा, जो कि बहुत सारे लोग एंशियस है सुनने के लिए, कि फाइनली इस जजमेंट के अंदर डायरेक्शन क्या दी गई. ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आईजी साहब को डायरेक्शन दी जाती है कि एडिशनल आईजीपी के अंडर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और दोबारा से जो सीनियरिटी लिस्ट है उसकी डिटर्मिनेशन की जाए और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स या ऑफिसर्स हैं जो इससे एडवर्सली इम्पैक्ट होने जा रहे हैं उनको पेशेंट पर्सनल हियरिंग दी जाए, उनके ग्रीवियंसेस की रिड्रेसल दी जाए और एक स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर इसको कंक्लूड करके फाइनल सीनियरिटी लिस्ट इशू की जाए. डी फेलोज, ये था सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस जजमेंट जो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने रखा जाए, क्योंकि दिस जजमेंट अगेन आई एम सेइंग एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन इज गोइंग टू leave a indelible and huge impact upon the police officials and officers, upper subordinates of the police. Thank you.